एक प्रीति नाम की लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल रहती है। प्रीति 12वीं की पढ़ाई कर रही होती है। उसके पिता चाहते हैं कि प्रीति को पढ़ा लिखा के एक अफसर बनाए। बाकी जो प्रीति रहती है उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता और वो ज्यादातर लड़कों के साथ घूमती, लड़कों की तरह कपड़े पहनती और हमेशा उसका चाल चलन जो रहता वो लड़कों की तरह ही रहता। एक दिन अचानक से उसके पिता उस पे शक करने लगते हैं और उसे बार बार लड़कियों की तरह रहने के लिए कहते हैं। बाकी जो प्रीति वो मानती नहीं, वो लड़कों के साथ ही रहती, लड़कों के साथ ही खेलती और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। प्रीति के पिता एक दिन मारने पीटने लगते और उनके मुंह से अचानक से एक बात निकलती है कि हमें तो लगता कि तुम एक किन्नर हो। अब जैसे ही प्रीति इस बात को सुनती, जैसे उसके शरीर में एक लहर सी दौड़ती। इसके बाद कुछ ही समय के बाद वो अपने पिता के साथ ऐसा कुछ करती है जिसकी कल्पना ना उसके पिता किए थे और ना ही कोई उस इलाके का कोई गांव वाला किया था। तो आखिर ये 18 साल की लड़की अपने पिता के साथ ऐसा क्या करती? तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी, रोज की तरह सबसे एक ही गुजारिश है कि अगर जो वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हर रोज आप लोगों तक एक नई कहानी लेके आऊं, आप लोगों के बीच आऊं। और मानिए तो मैं भी आपके परिवार से ही हूं। आप लोगों के साथ बात करना, आप लोगों के साथ कहानियों को पेश करना बड़ा ही अच्छा लगता है। और जो भी हमारे साथी हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे मैसेज के जरिए बात भी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल आज की जो कहानी ये मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव जहां 4 लोगों का परिवार होता है। एक व्यक्ति जिनका नाम रामधनी होता है। रामधनी के परिवार में रामधनी के अलावा उनकी पत्नी प्रतिमा और बड़ी बेटी प्रीति और इसका एक छोटा भाई आनंद होता है। अभी 4 लोगों का परिवार होता है। जो रामधनी है वो मेहनत मजदूरी करते अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देने की कोशिश करते, अच्छा भविष्य देने की कोशिश करते। और दुनिया के सारे माता पिता यही चाहते हैं अपने बच्चों के साथ कि उनको पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया जाए कि किसी के सामने उन्हें झुकना ना पड़े और हमारी तरह मेहनत ना करना पड़े। अब वैसे ही रामधनी जो है अपनी बेटी प्रीति से, जिसकी उम्र लगभग 18 साल रहती है, उससे यही उम्मीद लगा रखे हैं कि 12वीं की पढ़ाई कर रही है और अगर जो इसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रही तो आगे पढ़ा के इसको जरूर कोई ना कोई सरकारी अफसर बनाऊंगा। बाकी इधर जो प्रीति थी उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। वो हमेशा ज्यादातर लड़कों के साथ घूमती, चाहे स्कूल हो या घर हो। लड़कों के साथ उठना बैठना, लड़कों के साथ खेलना और यहाँ तक कि लड़कों की तरह बाल रखना, लड़कों की तरह कपड़े पहनना, सारी हरकतें उसके लड़कों की तरह रहती। अब इस चीज से रामधनी और साथ ही जो उसकी माँ प्रतिमा होती है, ये लोग बड़ा हमेशा दुखी रहते और बार बार प्रतिमा से रामधनी कहते कि बेटी को समझाओ और खुद भी प्रीति को समझाते कि देखो तुम एक लड़की हो तो लड़कियों की तरह रहन सहन सीखो, पढ़ाई में ध्यान दो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और बड़ी मेहनत से पैसे जुटाता हूँ तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। बाकी ये सारी बातें
प्रीति के समझ में नहीं आती थी, जैसे कि उसके सर के ऊपर से निकल जाती थी। प्रीति मौज मस्ती में लगी रहती थी और हमेशा लड़कों के साथ ही रहती। अब इस चीज से रामधनी बड़े परेशान होते, बार बार प्रतिमा को भी कोसते रहते कि तुम कैसी माँ हो कि अपनी बेटी को समझा नहीं पा रही। बाकी शायद प्रतिमा भी प्रीति को समझा नहीं पा रही थी। अब धीरे धीरे वक्त गुजरते रहता है और प्रीति के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आता, वो हमेशा लड़कों की तरह रहती। और यहाँ तक कि उसके स्कूल में जो नंबर आते वो भी बहुत कम आते। अब जब 12वीं की परीक्षा देती है, नंबर कम आते, तो रामधनी जो होते एक दिन प्रीति को इन नंबरों के चक्कर में और खेलने कूदने को लेके उसको फटकारने लगते हैं और साथ ही उसके साथ मारपीट भी करने लगते हैं। और मारते मारते प्रीति से कहते हैं कि मुझे तो तुम पे संदेह सा होता है, क्योंकि तुम जब देखो तो लड़कों के साथ रहती, लड़कों की तरह कपड़े पहनती और लड़कों के साथ खेलती। और तुम्हारी माँ कहती है कि तुम पैदा हुई थी तो लड़की थी। बाकी हमें तो लगता है कि जो लड़का और लड़की के बीच का होता है, यानी तुम किन्नर हो, ना ही तुम लड़का हो और ना ही तुम लड़की हो। जैसे ही प्रीति ये बात सुनती, मानो गुस्से से आग बबूला हो जाती। अपने पिता से उस समय तो कुछ कहती नहीं, खूब रोती, परेशान होती। बाकी वो समय का इंतजार करने लगती। जैसे ही 2 महीने का वक्त गुजरता है और नवंबर का समय आता है, दिवाली का समय आता है, जिस समय देश और दुनिया में दिवाली मनाई जा रही होती है, चारों तरफ पटाखे का शोर होता है। अब इसी बीच रात के समय प्रीति अचानक से घर से गायब हो जाती। और जब घर से गायब हो जाती तो कुछ देर के बाद अब रामधनी भी अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं और प्रतिमा भी, और साथ में जो भाई छोटा रहता है आनंद, जो कि 8वीं क्लास में पढ़ता रहता है, वो भी ढूंढता है। बाकी प्रीति का कहीं अता पता नहीं चलता। प्रीति के पास एक मोबाइल फोन भी था, उस पे भी लगाया जाता है तो नंबर स्विच ऑफ आता है, और यहाँ तक कि मोबाइल भी घर पे ही रहता है। अब घर वाले परेशान, प्रीति को लाख ढूंढते हैं, बाकी प्रीति मिलती नहीं। अब किसी तरह रात तो गुजरती है। बाकी जैसे ही सुबह होती, रामधनी अपने बेटे और पत्नी के साथ अपने नजदीकी पुलिस थाने में पहुंचते हैं और अपनी बेटी प्रीति की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। बाकी चूंकि अब प्रीति 18 साल की थी, बालिग थी। अब ऐसे मामलों में अगर जो किसी लड़के का या किसी लड़की की गुमशुदा होने की रिपोर्ट अगर जो दर्ज कराने जाओ तो ये आम बात हो गई। पुलिस वाले ज्यादातर यही कह देते हैं कि लड़की बालिग थी, किसी के साथ चली गई होगी, लव अफेयर का मामला है, हो सके तो घर आ जाएगी, 1-2 दिन में कॉल आ जाएगी। अब पुलिस वाले ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देते हैं। बाकी रामधनी बार बार थाने का चक्कर लगाने लगते हैं। 1 हफ्ते का वक्त गुजर जाता है। प्रीति की कॉल डिटेल अगर जो चेक की जाती, कॉल लोकेशन अगर जो चेक की जाती तो घर का ही था, क्योंकि मोबाइल घर पे था। प्रीति का कुछ अता पता नहीं था। कॉल डिटेल निकाली जाती है तो खास कुछ मिलता नहीं। अब पुलिस वाले इस फाइल को बंद कर देते हैं। जैसे 1 हफ्ते का समय गुजरता है, रामधनी से कह देते हैं कि अगर जो आना होगा तो आ जाएगी। बाकी रामधनी के मन में बार बार यही विचार चल रहा होता है, और साथ ही गांव वाले भी हमेशा रामधनी से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी लगता है कि किन्नर है। अब सब यही सोचता है कि लग रहा है प्रीति को अब एहसास हो गया था कि वो किन्नर है, इसलिए वो किन्नर समाज में चली गई और अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को ताना ना मिले इसलिए घर वालों से बताई नहीं। अब ये तमाम चीजें अब धीरे धीरे रामधनी और प्रतिमा भी अब प्रीति को भूलने लगते हैं। वक्त गुजरने लगता है, रोजमर्रा की जिंदगी में ये लोग भी लग जाते हैं। 1 साल का वक्त गुजर जाता है, और जैसे ही 1 साल का वक्त गुजरता है, अचानक से एक दिन प्रीति घर लौटती, और जब घर लौटती है तो उसके हाथ में एक महीने का बच्चा होता है, और साथ में एक उसके बगल में लड़का खड़ा होता है। जैसे ही प्रतिमा की नजर प्रीति पे पड़ती है, वो देखते ही प्रीति को चौंक जाती है और पूछती है कि तुम कहाँ चली गई थी। प्रीति कहती कि माँ, मुझे पिताजी को यह दिखाना था कि मैं
लड़की हूं, कोई किन्नर नहीं हूं। अब जैसे ही ये बात कहती है, घर में से भागते हुए रामधनी भी आता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और साथ ही प्रतिमा भी अपनी बेटी को पकड़ के रोने लगती है कि तुमने ये क्या किया, और ये लड़का कौन है। अब प्रीति बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है, मैंने इससे कोर्ट मैरिज किया है। अब जैसे ही रामधनी इतने दिनों के बाद अपनी बेटी को पाता है तो उससे माफी मांगता है कि बिटिया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि तुम लड़कों की तरह पहनावा ओढ़ावा रखती थी, लड़कों के साथ खेलती कूदती थी, लड़कों के साथ रहती थी, इसलिए मुझे शक होता था कि कहीं तुम किन्नर तो नहीं। पर मेरे कहने का यह मतलब नहीं था कि तुमने घर ही छोड़ दिया। अब प्रीति तो अपने माता पिता के पास लौट आई, अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ खुशहाल जिंदगी निभा रही। और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। बाकी अगर जो आ जाइए इस बात पे कि अगर जो किसी का बेटा या बेटी किन्नर ही हो जाता है तो ये तो कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो ऐसे लोगों से ताना क्यों मारना और उनसे दूरियां क्यों बनाना। वो भी हमारी तरह, आपकी तरह इंसान ही है, और उनसे भी इंसानियत से भी पेश आना चाहिए, चाहे वो घर वाले हो या अन्य समाज वाले हो। इन लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाता है, वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि एक पूर्ण रूप से जो लड़की हो, पूर्ण रूप से जो लड़का, या कोई पुरुष हो या महिला। इन लोगों को भी, किन्नर समाज के लोगों को भी वही इज्जत, वही रुतबा, वही हौसला देना चाहिए कि ताकि वो अपने जिंदगी में खुशी खुशी जो जिंदगी मिली है उसको जिए। ऐसा नहीं कि उनको प्रताड़ित करें, उनको बार बार टोन मारें और बार बार उनको परेशान करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारी सोच है, आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किन्नर समाज के लिए आखिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, क्यों उनके बारे में बुरा सोचते हैं। और शायद यही बुरा सोचने का नजरिया है, बुरा सोचने का तरीका है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं क्रूर बन जाते हैं और लोगों के प्रति उनके भी मन में गलत भावनाएं चलने लगती हैं। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय जरूर बताइएगा। और कुछ हमारे साथी, कुछ हमारे दोस्त मित्र जो कि अपनी सलाह दी, जितेंद्र सिंह जी, गुरुपाल सिंह जी, श्यामू निषाद जी, इम्तियाज अली खान जी, मुइम यासीन जी, ये लाहौर पाकिस्तान से हैं। और राजविंद्र जी, गाजेर सिंह जी, मुन्ना लाल मोड़ जी, आप सभी ने ना सिर्फ वीडियो देखा बल्कि समय निकाल के अपनी सलाह दी, अपनी राय दी। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का धन्यवाद। तो जितने भी भाई हमारे हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे एक गुजारिश है कि आप लोग अपनी सलाह तो दिया करिए, बाकी अपने इलाके, अपने मोहल्ले, अपने कस्बे, अपने जिले के नाम के साथ, ताकि मैं आप लोगों के नाम के साथ आपके इलाके का नाम भी बोल सकूं। और साथ में जिस भी साथी का जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी हो, वो भी साझा करें ताकि मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बधाई दे सकूं। और जो भी साथी हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।